ईरान पर अमेरिका और इजराइल का आज दोपहर में हुआ हमला तो सिर्फ एक ट्रेलर भर था, बल्कि ईरान पर अभी फाइनल अटैक बाकी है और वो हमला भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे के बाद होगा और तब ईरान में नर्क का द्वार खुल जाएगा। ईरान में बारूदी बवंडर मचाने के लिए ट्रंप के 5 बमबाज एकदम तैयार बैठे हैं। F-15 फाइटर जेट, बॉम्बर्स, युद्धपोत, बम और मिसाइलों से फुल्ली लोडेड है। सिर्फ ट्रंप के एक इशारे की जरूरत है और ईरान पर युद्ध को खत्म करने वाला हमला शुरू। ट्रंप के 5 बमबाज ईरान में खोलेंगे नर्क का द्वार। ट्रंप के सीज फायर की डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका के बमबाज ईरान में कयामत लाने की तैयारी में है। अमेरिका के बमबाज F-15 फाइटर जेट, B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर और USS त्रिपोली युद्धपोत। F-15 कवर फायर करेगा, B-1 बॉम्बर IRGC के ठिकानों को मिट्टी में मिलाएगा, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अंडरग्राउंड ठिकानों को नष्ट करेगा, B-52 बारूद की बारिश कर ईरानी सेना को गुमराह करेगा। तो अमेरिका का घातक एयरक्राफ्ट कैरियर USS त्रिपोली इस हमले में सबसे अहम रोल प्ले करने वाला है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ईरान पर कहां से हमला करेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद अमेरिकी बेस को ईरान अपनी मिसाइलों से खोद चुका है, सब कुछ तबाह कर चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 एयरबेस को ईरानी मिसाइलों ने धुआं कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट या फिर ईरान पर हमले की ताकत अमेरिका की खत्म हो गई। अमेरिका UAE के अल धफारा एयरबेस, कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस, कतर के अल उदीद एयरबेस, सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इसके अलावा बहरीन, जॉर्डन और इराक में मौजूद एयरबेस से भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस ईरानी मिसाइलों के जद में है। ईरान यहां पर डायरेक्ट हिट कर रहा है और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके बमबाज और सैनिकों को कोई नुकसान पहुंचे। इसलिए अमेरिका ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स फेयरफोर्ड बेस, हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस, सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद एयरबेस से ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है।